तो इस तरह से हमने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में न्यूट्रिशन। पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन या पोषण की विधि पाई जाती है। तो पैरामीशियम है, ये भी कैसा प्राणी होता है, होलोजोइक होता है, प्राणी समभोजी, मतलब प्राणियों से अदर प्राणियों को फूड के रूप में ग्रहण करता है, उनसे अपना फूड लेता है, इसलिए इसको भी होलोजोइक कहते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। तो पैरामीशियम देखो अभी हमने पढ़ा किस तरह का प्राणी होता है, होलोजोइक। होलोजोइक किसको कहते हैं, प्राणी समभोजी। इसका भोजन मुख्यतः जीवाणु, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, एक कोशिक पौधे जैसे कि शैवाल, डाइटम, ईस्ट तथा मृत व सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ के सूक्ष्म खंड आदि होते हैं। एक अनुमान के अनुसार पैरामीशियम 24 घंटे में 20 से 50 लाख बैक्टीरियम कोलाई का भक्षण करता है। पैरामीशियम में भोजन निश्चित स्थान पर ग्रहण किया जा सकता है, वह अपचित भोजन या अनडाइजेस्टेड फूड भी निश्चित स्थान से शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो पैरामीशियम में जो भोजन ग्रहण करने का स्थान होता है वो भी निश्चित होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का जो स्थान होता है वो भी निश्चित होता है। तो इस तरह से पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन या पोषण है वो निम्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट इसमें आसन विधि या फीडिंग मैकेनिज्म। फर्स्ट है आसन विधि या फीडिंग मैकेनिज्म। पैरामीशियम एक वर्णनात्मक भक्षक या सेलेक्टिव फीडर होता है। कैसा फीडर होता है ये, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव फीडर होता है, सेलेक्ट कर करके ये अपना भोजन लेता है। इसमें पक्षनाभ द्वारा जल धारा बनाए रखी जाती है। इसके जो सीलिया होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, जल की धारा होती है उसको बनाया रखा जाता है। सीलिया लगातार इसके मूव करते रहते हैं, स्पंदन करते रहते हैं, जिससे जल की धारा आती रहती है, आती जाती रहती है इसके पास, और इस जलधारा के साथ आने वाले भोजन के कणों को ग्रहण किया जाता है। सीलिया क्या करता रहता है, जल धारा को लगातार बनाए रखता है, जिससे जल धारा के साथ इसके साथ आने वाले जो भोजन के कण हैं उसको पैरामीशियम क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। पैरामीशियम जल में जहां भोजन की मात्रा अधिक होती है वहां तैरता रहता है। जल के अंदर जहां कहीं भी उसको अधिक भोजन दिखता हो वह वहीं तैरता रहता है। पैरामीशियम
जब भोजन ग्रहण करना होता है तब मुख खांच के पक्षनाभों में लगातार स्पंदन होता है। अब जब इसको भोजन ग्रहण करना होगा, जो मुख की तरफ जो सीलिया होते हैं, साइटोस्टॉम की तरफ जो सीलिया होते हैं, उसमें लगातार स्पंदन होता रहता है, लगातार गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो जलधारा बनी रहती है, जिससे वह भोजन कणों सहित जल की धारा वेस्टिब्यूल की ओर बहती है। प्रगाढ़ के पक्षनाभ या वेस्टिब्यूल के जो सीलिया होते हैं, वो भोजन कणों को मुख गुहिका की ओर जाने देते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग पैरामीशियम में वर्णनात्मक भक्षण पाया जाता है, अर्थात जलधारा के साथ वेस्टिब्यूल। ये पैरामीशियम है, चप्पल की आकृति का होता है, स्लीपर शेप्ड। यहाँ पे इसमें फूड वेहिकल पाई जाती है, सॉरी यहाँ पे बकल कैविटी होती है। यहाँ पे देखो ये जो छिद्र होता है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। और इसकी बॉडी के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। इस तरह से पैरामीशियम होता है। इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस, एक मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये क्या है? वेस्टिब्यूल। तो हम पढ़ रहे थे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये मार्क्स है एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? मार्क्स के अनुसार पैरामीशियम में वर्णनात्मक भक्षण या सेलेक्टिव फीडिंग पाई जाती है, अर्थात जलधारा के साथ वेस्टिब्यूल में छोटे व बड़े भोजन के कण आते रहते हैं, परंतु सिर्फ छोटे भोजन के कण ही मुख गुहिका में जाने दिए जाते हैं। जो छोटे छोटे भोजन के कण होते हैं, वो ही इस वेस्टिब्यूल में मुख गुहिका के अंदर जाने दिए जाते हैं। वह बड़े कण अस्वीकृत कर बाहर निकाल दिए जाते हैं, और जो बड़े बड़े भोजन के कण होते हैं ना, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको तो अंदर ले लिया जाता है। छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको तो इस तरह से बॉडी के अंदर सिलेक्शन कर लिया जाता है, और जो बड़े बड़े होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स, और ये वाले हैं सेलेक्टेड। तो इस तरह से ये इसका साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहलाता है, जहां से ये भोजन ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार वह मार्ग जो भोजन के कणों को मुख गुहिका की ओर ले जाता है, वरण मार्ग या सिलेक्शन पाथ कहलाता है। ये जो पूरा पथ है, ये क्या कहलाता है? सिलेक्शन पथ कहलाता है। सिलेक्शन पाथ कहलाता है। वर्णनात्मक मार्ग कहलाता है। वह मार्ग जो अस्वीकृत भोजन कणों को वेस्टिब्यूल से बाहर ले जाता है, उसे अस्वीकरण मार्ग कहते हैं, रिजेक्शन पाथ। जो पथ ये जो अस्वीकृत भोजन के कण होते हैं, रिजेक्टेड होते हैं, उनको वापस बाहर की तरफ ले जाता है, वो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है रिजेक्शन पाथ। एक तो होता है सिलेक्शन पाथ, दूसरा होता है रिजेक्शन पाथ। तो इस तरह से पैरामीशियम में दो तरह के रास्ते या पाथ पाए जाते हैं, सिलेक्शन पाथ एंड रिजेक्शन पाथ।
कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। केवल 5 मिनट में बनकर ये फूड वैक्यूल तैयार हो जाती है। खाद्य धान्यों का बनना भोजन की आपूर्ति व अशन की दर पर निर्भर करता है। भोजन की आपूर्ति कितनी है उसके अकॉर्डिंग खाद्य रिक्तिका बनती है, और किस तरह से वो फीडिंग कर रहा है उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो ये वेस्टिब्यूल है, इसके अंदर ये जो वाटर होता है उसमें से कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बिग पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से पैरामीशियम अपना फूड लेता है, जहाँ पर ज़्यादा फूड होता है ये उसी तरफ जाकर मूव करता है। फूड इसको पता चल जाता है कि फूड कहाँ मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग ये अपने आपको वहाँ पे मूव करके ले जाता है। तो जहाँ पर भोजन की मात्रा अधिक होती है ना वहीं पे ये तैरता रहता है। तो इस तरह से इसने फूड लेने की मैकेनिज्म हमने पढ़ी, अशन विधि। अब सेकेंड है इसमें डाइजेशन, पाचन किस तरह से होता है। ये तो था अशन विधि, फीडिंग मैकेनिज्म। अब सेकेंड पढ़ेंगे हम डाइजेशन या पाचन। पैरामीशियम में अंतःकोशीय पाचन पाया जाता है, क्योंकि कोशिका ये बनती है, ये कोशिका इसके अंदर फूड वैक्यूल बनती है, इसके अंदर पाचन पाया जाता है। इस तरह से इसमें किस तरह का पाचन पाया जाता है, अंतः तो पैरामीशियम में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। प्रत्येक खाद्य धानी के अंदर भोजन के चारों ओर जल की एक महीन परत होती है। ये खाद्य धानी है, इसके अंदर जो भोजन पाया जाता है इसके चारों तरफ पानी की जल की महीन पतली परत होती है। इस फूड वैक्यूल के अंदर की तरफ, लेकिन इसमें जो भोजन होता है इसके चारों तरफ पानी की पतली
आंतरिक छिद्र पाया जाता है वो कहलाता है वेस्टिब्यूल, या जिसको हम हिंदी में प्रघाण कहते हैं। और यहाँ पर होती है बकल केविटी, जिसको हम मुख गुहिका कहते हैं। जो फूड इसके थ्रू, बकल केविटी के थ्रू इसमें लास्ट में आके इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बनती है, एक फूड वैक्यूल बनती है। इसकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं। ये फूड वैक्यूल बन गई। तो जब ये फूड वैक्यूल बन जाती है तो क्या होता है, ये कोशिका द्रव पाया जाता है इसके अंदर इतना सारा पैरामीशियम में। तो जब ये कोशिका द्रव गति करता है तो उसके साथ साथ जो फूड वैक्यूल बनती है, तो उसके साथ साथ ये निश्चित दिशा के अंदर, एक निश्चित चक्र के अंदर चक्रीय गति करती है। इस तरह से ये पूरे पैरामीशियम के शरीर के अंदर ये फूड वैक्यूल है वो चक्र लगाती रहती है। इस तरह से ये फूड वैक्यूल है। और लास्ट में यहाँ पे एक स्पेशल या कोई फिक्स जगह पाई जाती है जिससे ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एग्जिट कर दिया जाता है। ये होता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस तरह से पैरामीशियम के अंदर जो फूड वैक्यूल बनती है वो इसकी पूरी बॉडी के अंदर निश्चित दिशा के अंदर चक्कर लगाती रहती है। ये जो पथ है जिसके थ्रू ये पूरी बॉडी में चक्कर लगा रही है ये कहलाता है पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का पूरी बॉडी में चक्कर लगाने का पथ या रास्ता। तो खाद्य धानी के इस प्रकार की गति को जीव द्रव्य भ्रमण या साइक्लोसिस कहते हैं। जो खाद्य धानी पूरी बॉडी में इस तरह से चक्कर लगाती रहती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइक्लोसिस। या जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं। भोजन से भली भांति संतृप्त पैरामीशियम में इस प्रकार की कई खाद्य धानियां एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती हुई देखी जा सकती है। ये खाद्य धानियां सबसे पहले पीछे की ओर, फिर आगे की ओर और यहाँ से पीछे की ओर, पहले पीछे की ओर फिर आगे और वहां से वापस पीछे की ओर गति करती हुई वापस कहाँ पहुंच जाती है, अधर सतह पर पहुंच जाती है। अधर तल पर कोशिका गुदा के समीप जाकर फट जाती है। कोशिका गुदा होती है इसमें, वहां जाकर ये फट जाती है। इनकी इसी यात्रा के दौरान भोजन का पाचन एवं स्वांगीकरण होता है। ये जो यात्रा करता है इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर साइक्लोसिस की जो प्रोसेस होती है इसी के दौरान इसमें डाइजेशन होता है और फूड का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन होता है। और इसमें जो कोशिका गुदा होती है जिसको हम साइटोफेगी कहते हैं, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसी को हम क्या
अंतःकोशिका द्रव्य में उपस्थित लाइसोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट एवं लाइपेज आदि भोजन का पाचन करते हैं। ये देखो अंतःकोशिका द्रव्य है, इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम होता है जो कि पाचन एंजाइम सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, जैसे कि प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज। लाइसोसोम है वो प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज, ये एंजाइम होते हैं वो स्रावित करता है, जो क्या करते हैं भोजन का पाचन करते हैं। जो फूड वेहिकल होती है उसके अंदर जो फूड होता है उसके अंदर ये एंजाइम उस पर वर्क करके उसको पचा देते हैं, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपेज। भोजन यहाँ पहले अम्लीय माध्यम में, बाद में क्षारीय माध्यम में जाता है। पहले जब भोजन ग्रहण किया जाता है तब तो अम्लीय माध्यम, फिर उसके बाद इसमें जब पाचन हो जाता है फिर क्षारीय माध्यम में जाता है। पचा हुआ भोजन खाद्य नाली से विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो जैसे जैसे फूड केवल घूमती रहती है, इसमें भोजन का डाइजेशन होता रहता है और पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाता है। तो कोशिका द्रव्य में जब पचा हुआ भोजन चला जाता है या जाता रहता है, उस प्रोसेस को हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। तो इस तरह से भोजन का पाचन होता रहता है और स्वांगीकरण होता रहता है। तो पचा हुआ भोजन है वो खाद्य नाली से विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अब इसमें लास्ट प्रोसेस है बहिक्षेपण या इजेक्शन। सेकेंड हमने पढ़ा इसमें डाइजेशन, थर्ड हम पढ़ेंगे बहिक्षेपण या इजेक्शन।
पैरामीशियम है वो एक होलोजोइक या प्राणी समभोजी होता है और इसके अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ फूड लेने की उसमें फर्स्ट अशन विधि है, फीडिंग मैकेनिज्म है, जिसके अंदर पैरामीशियम क्या करता रहता है, इसके जो सीलिया होते हैं वो जल की धारा में स्पंदन करते रहते हैं लगातार, भोजन के जो कण आते रहते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, पहले सिलेक्शन पाथ होता है जिसके थ्रू छोटे छोटे कण होते हैं उनको तो सेलेक्ट कर लिया जाता है, बड़े कण होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिस स्थान से भोजन को ग्रहण किया जाता है वो साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहलाता है। और जो पैरामीशियम है उसमें उसको सेलेक्टिव फीडर भी कहते हैं क्योंकि उसमें सिलेक्शन पाथ पाया जाता है और सेलेक्टिव फीडिंग इसमें पाई जाती है। लास्ट में इसमें जब फूड इसमें आ जाता है तो फूड वैक्यूल बनती है, फिर ये फूड वैक्यूल है पूरी बॉडी में घूमती रहती है जिसको हम साइटोसिस कहते हैं और लास्ट में बिना पचा हुआ भोजन साइटोफेज द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट अशन विधि हमने पढ़ी, सेकंड इसमें डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन में देखो लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो सीक्रेट करता है जिससे कि फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज 3 एंजाइम होते हैं जिससे ये भोजन को पचा लेता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था इसमें बहिक्षेपण है डाइजेशन, इसके अंदर फूड होता है, इसमें कुछ नहीं केवल जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे साइटोफेगी होती है कोशिका गुदा, उससे ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो जो हमारे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ई चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, इसमें हमने आज लिया था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।